बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, नवीद अकरम मवासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोरी। आज बात करेंगे रेस्क्यू 1122 रेस्क्यू 1122 साना शेरवान अगर देखा जाए, जिसमें 5 लोग माइन के अंदर फंस गए थे, जिन 3 को रेस्क्यू कर लिया गया था, 2 की मौत वाक़ हो गई। अगर रेस्क्यू 1122 के पास वो इक्विपमेंट होते, वो सहूलियात सारी होती, तो शायद वो भी जिंदा होते। बहरहाल इसमें क्योंकि महकमा मादनियात की गफलत है, उसमें इंक्वायरीज वगैरह करनी है, जिसमें कि ये दूसरे टनल का धुआं इस टनल में आया, क्यों आया, कैसे आया, कौन लाया, इसके पीछे क्या ऐसी बातें हैं जिसको अभी मंजर आम पर आना है, और ये महकमा जो है उस हवाले से इंक्वायरी करेगा। क्योंकि कुछ अर्सा कबल भी यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ था, मगर अल्लाह पाक हिदायत दे ऐसे लोगों को जो ये सोच रख के ऐसे काम करते हैं। बहरहाल दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू 1122 ने बकोट के दूर अफ्तादा इलाके में भी एक खातून को रेस्क्यू किया। अल्लाह उनको सलामत रखे। उन्होंने अपना इजहार भी उसमें किया कि जी बहुत मुश्किल और हेली एरियाज है। ज़ाहिर है मुश्किल एरिया तो होते हैं। नवीद अकरम भाई साहब, आपको गिले शिकवे भी थे, इलाका बकोट के लोगों को गिले शिकवे थे कि बकोट में सर्विस नहीं है रेस्क्यू 1122 की, क्या कहते हैं? हारून साहब, सबसे पहले तो साना शेरवान जो हुआ, उसमें जो मेहनत का शहीद हुए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लवाहिकीन को सब्र अता करे। और इस तरह आपने बात की है कि जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं वहाँ पे, उन पे रोकथाम की जरूरत है। और फिर रेस्क्यू की आपने बात की, अगर वहाँ पे औजार होते, इनके पास जरूरत की वो चीजें होती, तो शायद ये 2 जवान जो थे, अल्लाह पाक इनको अगर उनकी जिंदगी होती तो बच जाते। हमें पेशावर की तरफ ना देखना पड़ता है, इतनी लेट ऑपरेशन हुआ है, तो चलें फिर भी देर आए दुरुस्त आए। दूसरा आपने बात की है बकोट रोड पे गांव है हमारा, नथे गली से नीचे सेरी मंदरी, वहां से पहली बार ये कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि आपने भी आवाज बुलंद की, बाकी दोस्तों ने भी की कि ये फोटो सेशन से निकले और पहली बार नथे गली से नीचे उतरे। जब भी इनको कॉल की जाती थी, कहते थे हमारी गाड़ियां जो है उस साइड पे नहीं जा सकती हैं, रोड की हालत खराब है, हिली एरिया है। मगर कल अच्छा काम इन्होंने ये किया है कि वहां पे एक इनको कॉल मौसूल हुई है, खातून जो थी उनकी हालत खराब थी, तो उनको जो इन्होंने वहां से रेस्क्यू किया है, मेडिकल कम्प्लेक्स तक यहाँ पे लाए। और वहां पे कैसान काउंसलर ने जाकर उन्होंने कॉल की थी, उसकी फैमिली से थी, और उसने भी शुक्रिया अदा किया। तो इनको करना चाहिए, इनको निकलना चाहिए, जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे इनको सर्विसेज देनी चाहिए। और जिस तरह ताकि आइंदा अल्लाह ना करे शेरवान जैसे सानियात हों, या बकोट रोड पे पहले 2-3 हादसा हुए हैं, वहां पे ये नहीं पहुंचे, अगर पहुंचते बर वक्त पहुंचते इतने भी इमदाद मिलती तो बहुत सारे जख्मियों को हो सकता है थोड़ी सहूलत मिल जाती, मरने वालों की अजियत थोड़ी कम हो जाती। तो अल्लाह इनको हिदायत दे कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस पे हम इनके साथ खड़े रहेंगे, और अगर ये गलत करेंगे तो इसकी निशानदेही करना भी हमारा काम। बिल्कुल, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। नवीद अकरम भाई साहब, ये थे जी, आपने जाना उनकी ज़बानी रेस्क्यू 1122 के हालात वाक़यात। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू 1122 के जिली जो इंचार्ज है, डिस्ट्रिक्ट डीओ है, उनको चाहिए कि उनको जो इक्विपमेंट ऐसे खासकर मिनरल एरिया के हवाले से और हिली एरिया के हवाले से चाहिए, वो पेशावर से डिमांड करें, ताकि जो रेस्क्यू 1122 की एक जिम्मेदारी है, जैसा अपने अच्छे तरीके से अपने फराइज जो सर अंजाम दे रहे हैं, इसमें कोई कोताही या कोई गफलत ऐसी ना आए जो कि आपके पास किसी औजार या किसी ऐसी चीज़ जो कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो, मगर आपके पास नहीं हो, तो उसकी वजह से कोई ऐसा मसला दरपेश हो। तो नाज़रीन, फिर मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।